सूरज, कहाँ खो गए हो? सपने में। कमाल है, तुम जाग कर भी सपने देखते हो। मेरे सपने का संबंध आंखों से नहीं, दिल से है। जिसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जैसे ये मधुर संगीत। तुम ठीक कहते हो। संगीत तो यहाँ के लोगों की जिंदगी है। दिन भर मेहनत करते हैं और रात को इस संगीत के सुरों में खोकर अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। संगीत चीज ही ऐसी है, साज हो या आवाज, कानों में पड़ते ही दिल के तार झनझना उठते हैं और चंचल मन को शांति मिल जाती है। वैसे एक बात है सूरज, इस खूबसूरत वादी में तुम जैसे कलाकार को इंस्पायर करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ की हवाओं में, फूलों में, झरनों में, हर चीज में तुम्हें संगीत सुनाई देगा। रत्ना, रत्ना? पहचाना नहीं? ये हमारी बस्ती है, तुम्हारा शहर नहीं बाबू। मतलब ये कि अगर हम मेहमान के लिए जान दे सकते हैं तो वक्त आने पर उसकी जान ले भी सकते हैं। क्या समझकर तुमने जुमरी का हाथ पकड़ा था? झुमरी? हाँ, जुमरी। अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। बड़ा हाथ। जाने दो अपा, शायद इसे कोई भूल हुई है। तुम इन शहर वालों को नहीं जानती हो जुमरी। देखने में ये लोग जितने सुंदर लगते हैं, दिल के उतने ही काले होते हैं। जिस हाथ से इसने तेरा बदन छुआ है, इस बस्ती के कानून के मुताबिक वो हाथ कट कर रहेगा। बड़ा हाथ। अब्बा! ठहरो। क्या बात? आपके साले ने मेरी मुगेतर पर बुरी नजर डाली है। नहीं अब्बा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझ पर विश्वास नहीं तो पूछ लीजिए जुमरी से। अब तो है आपको यकीन? नहीं अब्बा, दरअसल बात यह है कि सूरज एक संगीतकार है। हो सकता है कि झुमरी की सुरीली आवाज पे ये मोहित हो गया हो, और फिर ये यहाँ परदेसी है। अगर अनजाने में से कोई भूल हो भी गई हो तो इसका पहला अपराध समझ के इसे माफ कर देना चाहिए। डॉक्टर बाबू, हम आपको अपना समझते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए इस बात को छोड़ देते। लेकिन इस बस्ती के कायदे कानून अपने साले को अच्छी तरह से समझा दीजिए। इसे मालूम होना चाहिए कि जंगल में सिर्फ जंगल के ही कानून चलते हैं। ले जाइए इसे। ठीक है, ठीक है। आओ सूरज, चलो। तुमने झुमरी का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया सूरज। आई एम सॉरी जीजा जी, लेकिन उसे देखने के बाद मैं अपने दिल पर काबू नहीं पा सका। तुम्हें अपने दिल पर काबू रखना होगा। यहाँ का हुस्न बेमिसाल है और यहाँ वाले अपनी लड़कियों पर बुरी नजर डालने वालों की जान तक ले लेते हैं। सॉरी जीजा जी, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? कब? कहाँ? चंदनगढ़ में, आज से बरसों पहले। बरसों पहले? तुमने जरूर उसे सपने में देखा होगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले जन्म की बात कर रहा हूं, जब हम एक दूसरे के काफी करीब थे और जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा कर चुके थे। What nonsense! आज के जमाने में जब इंसान चांद सितारों पर जाने की बातें कर रहा है, उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहा है, तुम इन बातों पर यकीन करते हो? ये हकीकत है जीजा जी। कुछ भी हो, मैं तो क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इन बातों पर यकीन नहीं कर सकता। ये वहम अपने दिल से निकाल दो। कहां से भागी चली आ रही है जुमरी? अरे क्या बात है, किसके ध्यान में खोई है रे? तुझसे मतलब? तू कौन होता पूछने वाला? अरे अरे अरे, थोड़ी देर अपने मुखेतर से बात तो करती जा मेरी जान। शर्माती है मालिक, लगता है अब तो झुमरी शादी के बाद ही बात करेगी। मैं पूछती चाची, ये मंगनी कब हुई थी? किसने की? अरे नामुराद, मरने से पहले तेरे बाबा ने सरदार को जबान दी थी होगी, पर मैं आपस से कभी शादी नहीं करूंगी। उससे कह देना फिर कभी मुझ पर नजर डाली तो आर पार कर दूंगी ये कटार। अरे काहे को बिगड़ती है रे? मैं तो अपनी खुखरी लेने आया हूँ, खुखरी। ये ले अपनी खुखरी और निकाल दो अठनिया। दो अठनिया कहेगी? जरा इसकी धार तो देख, और कोई होता तो हाथ भी नहीं लगाता तेरी इस सड़ी हुई खुखरी को। अच्छा, अरे अरे क्या धार है, क्या धार है, बिल्कुल तेरी जवान जैसी है। अभी तो सिर्फ जुबान की ही धार देखी है, इस कटार की नहीं। अच्छा,
चल आज इस बात पर वो भी दिखा दे। खबरदार हाथ मत लगाना, नहीं तो आर पार कर दूंगी एक कटार। फिर ये हार किसे पहनाएगी? अरे तू क्या समझता है, बहुत है शेर के सवा शेर। अप्पा के होते हुए इस बस्ती में है कोई माई का लाल जिसमें तेरा हाथ थामने का बल हो? अरे जा जा, इस भूल में मत रहना। झुमरी का हाथ थामने के लिए हाथ भर का कलेजा चाहिए, समझा? बस बस ये गोड़ी, अब चुप रहती है या नहीं? हाँ बेटा, इसके कहने का बुरा नहीं मानना। बुरा कौन मानता है चाची? एक दिन तो ये फूल मेरे ही आंगन में खिलने वाला है। चल चल आंगन वाला। अरे चुप करती है कि नहीं? है चल खाना बना, चल। ये क्या किया? गुस्से में अपना हाथ जला लिया। हाय राम, अरे तो छाला पड़ गया। जल्दी से डॉक्टर के पास जा, पट्टी बना के आ। अरे उठ गई, उठ जल्दी से। देखो मामा मैंने क्या मारा है, चौका। अरे वाह वाह, चौका तो मारा, लेकिन बॉल तो नीचे चली गई है। आप जाइए ढूंढ के लाइए। फिर मैं अभी आया। डॉक्टर बाबू है? तुम? डॉक्टर बाबू घर में है? नहीं, क्यों? क्या बात है? मलहम चाहिए, हाथ जल गया। हाथ? अरे तुम यहाँ बैठो, मैं दवा लेकर आता हूँ। तुम्हें याद है एक दिन चंदनगढ़ में सितार बजाते बजाते मेरी उंगलियां जख्मी हो गई थी और तुमने मरहम भिजवाया था। मैंने? गौरी के हाथ। गौरी? कौन गौरी? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? गौरी, महाराज उद्दम सिंह, उस्ताद बंदे अली खां। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बाबू? मैंने तो ये सब नाम आज पहली बार सुने हैं। मैं इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ रत्ना। पिछले जन्म की? देखो बाबू, तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुमने इससे पहले भी मुझे रत्ना कहकर पुकारा था, क्यों? क्योंकि तुम रत्ना हो। नहीं, मेरा नाम झुमरी है और मैं कुछ नहीं जानती। तुम वही रत्ना हो जिसे मेरा प्यार परसों से खोज रहा है। तुम्हारा प्यार? हाँ। देखो बाबू, तुम्हारी ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा कभी ऐसी बातें मुझसे मत करना। मैं जाती हूँ। मामा, मामा, हाँ? ये झुमरी क्यों आई थी? वो, हाँ, उसका हाथ जल गया था, इसलिए दवा लगा रहा था। ये क्या दवा है? हाँ? ये तो सरसों का तेल है, तेल। कुछ भी हो, लेकिन मैंने तो लगा दिया बेटे। अच्छा हुआ तुम डॉक्टर नहीं बने। क्यों? नहीं तो मरीजों की छुट्टी हो जाती है। शैतान कहेगा। चला। Good evening, uncle. Good evening, young man. What news do you bring? How are you, sir? I'm very well. Hello, sir. Rita. हेलो, सूरज का कुछ पता चला? वही जितने भी उसके दोस्त, जान पहचान वाले और रिश्तेदार थे, उन सबको मैंने रिप्लाई पे टेलीग्राम भेजा। And then? ये उनका जवाब है। अंकल, सूरज का कहीं पता नहीं। हाँ, फिर तो पुलिस को फौरन इत्तला करना चाहिए। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो कहीं कुछ। डैडी प्लीज ऐसे मत कहिए। I'm sorry dear, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि उसके लिए क्या किया जाए। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा अंकल, क्या करें? सुनो, इसमें डॉक्टर विनोद का टेलीग्राम नहीं है? भाई सबसे पहले टेलीग्राम तो मैंने उन्हीं को भेजा था। अरे, उन्हीं को भेजा था? हाँ, तो कहीं वो डॉक्टर विनोद की यहाँ तो नहीं है? हो सकता है। मे बी यू आर राइट। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू? मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा? मैं तो खुद तड़प रहा हूँ। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? कैसे चला जाऊं? ये तो वो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कस्में खाई थी। तुम ही बताओ, इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं? कैसे चला जाऊं? तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूँ जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई। ये झूठ है। मेरा उस कहानी से क्या संबंध है? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना। आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है। तस्वीर? हाँ। मेरी तस्वीर? हाँ। नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है। वो तस्वीर किसी और की होगी। रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं। तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो आज। देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है। इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो, पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं? नहीं। आओ मेरे साथ। ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है। इन पर की गई नक्काशी बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचानने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है। कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ। ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां। और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे। देखो, ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो, कुछ याद आया रत्ना? रत्ना,
रत्ना, प्रकाश, रत्ना, प्रकाश,